आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 में कि किसी धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप ये होता है, यानी कि क्वेश्चन लिखा हुआ है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जिस का रूप 6q+1, 6q+3 या 6q+5 का रूप का होता है, जहां q क्या है, कोई पूर्णांक है। ये किस थ्योरम के अंतर्गत है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अंतर्गत है। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, दर्शाना है, दिखाना है कैसे होता है इसके रूप का। तो सबसे पहले मान लेंगे, क्या मानेंगे, माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। ए को क्या मान लिया, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। और बी बराबर क्या लेंगे, क्योंकि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, तो ए बराबर यहाँ 6q+1 के रूप का दिया है ना। तो ए बराबर 6q+1 का दिया है, तो यहाँ बी की जगह क्या है, 6 है। बी की जगह क्या है, बोलो 6। और क्यू की जगह क्या है, बी क्यू, क्यू की जगह क्या है, बोलो ये है तुम्हारा क्यू है, बी क्यू, या इसको ना लिखे। और आर की जगह क्या है, शेषफल की जगह क्या है, करा कि इसका जो शेषफल है, और शेषफल जब भी होता है वो इससे छोटा होता है, यानी कि जिससे भाग देते हैं उससे हमेशा शेषफल क्या होता है, छोटा होता है। तो शेषफल 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा, लेकिन जिससे भाग दे रहे हैं उससे क्या होगा, छोटा होगा। तो आर का मान हो सकता है 0 भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। इतना आर का संभावित मान है। अब यहां से देखिए, सबसे पहले लिखेंगे क्या, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर बराबर अगर पहले 0 लेंगे, ए बराबर क्या है, बी क्यू प्लस आर है, जहां आर बराबर अगर 0 लेंगे तो क्या लिखेंगे, बोलिए, ए बराबर बी के जगह लिए हैं 6, क्यू प्लस आर के जगह 0, यानी कि ए बराबर कितना हो गया, 6q हो गया। फिर अब आर का संभावित मान क्या लेंगे, 1 लेंगे, यानी कि ए बराबर 6q+1 कब होगा 1, जब आर बराबर क्या लेंगे, जहां आर बराबर 1 लेंगे। फिर क्या लेंगे, ए बराबर 6q+2 लेंगे, जहां आर बराबर 2 होगा। और ए बराबर 6q+3 लेंगे, जहां आर बराबर 3 होगा। और ए बराबर 6q+4 लेंगे, जहां आर बराबर 4 होगा। और ए बराबर 6q+5 लेंगे, जहां आर बराबर 5 है, यानी कि ये आर का संभावित मान है। और ए बराबर बी क्यू प्लस आर पर क्या किए, इसको पुट किए। अब यहां से देखिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, हमको दिखाना क्या कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, और ये धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब यहाँ पर q का मान, अगर q जो भागफल है, अगर 1 लेंगे या 2 लेंगे या 3 लेंगे, तो आप एक चीज हमको बताइए कि अगर यहाँ पर 1 लेंगे तो 6 गुना 1 कितना, 6 प्लस 1 कितना, 7। यहाँ पर q का मान अगर 1 लेंगे तो 6 गुना 1 कितना, 6 प्लस 2 कितना, 8। यहाँ पर q का मान अगर 1 लेंगे तो 6 गुना 1 कितना, 6 प्लस 3 कितना, 9। और 6 फिर यहाँ पर लेंगे 1, तो 6 गुना 1 कितना, 6 प्लस 4 कितना, 10। मतलब हम देख क्या रहे हैं कि विषम पूर्णांक का रूप तभी संभव है जब r का मान क्या हो, विषम हो। अगर r का मान हम यहाँ सम रखते हैं तो यहाँ पर इसका मान क्या दे रहा है, a का मान दे रहा है, सम संख्या, जो कि हमको a का मान सम संख्या नहीं लेना है, वो लेना है धनात्मक विषम संख्या लेना है। तो धनात्मक विषम संख्या के लिए जो जिसका शेषफल सम संख्या है वो नहीं लेना है, क्योंकि सम संख्या पे इसका मान क्या दे रहा है, सम दे रहा है, इसलिए वो नहीं लेना है। तो लिखेंगे अतः किसी धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप, किसी धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या क्या हो सकता है, 6q+1, 6q+3 तथा 6q+5 के रूप का हो सकता है, हो सकता है जब
r बराबर 1,3 तथा 5। मतलब r का मान क्या लेंगे, 1 लेंगे, 3 लेंगे, 5 लेंगे, तभी इस धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप जो है इस रूप में हो सकता है। सम लिए थे तो यहाँ r का मान सम लिए थे तो ये सम दे रहा था, धनात्मक सम संख्या दे रहा था, धनात्मक सम संख्या हमको लेना नहीं है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो अपने दोस्त को भी दिखाएं और शेयर करें।